हेलो यार, 200 रुपये पेटीएम कर देगा क्या? खाने की दुकान पे आया हूँ लेकिन पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। बहुत भूख लग रही है मेरे को। यार तू पैसे ले लेता है पर वापस करता है नहीं। अरे यार, पैसे वापस कर दूंगा ना मैं, जैसी जॉब लगेगी मेरी तो। अरे भाई बताया तो नहीं है, चिल्ला क्यों रहा है? देख यार, मैं भूखा हूँ इसलिए तेरे को मेरी आवाज तेज लग रही है। गुस्से में नहीं बोल रहा यार मैं, प्लीज प्लीज कर दे यार। नहीं है भाई मेरे पास। भाई मुझे तो ऐसा लगता है शायद मैंने गलती कर दी तुझे फोन करके। ठीक है, मत दे पैसे। सब ये लीजिए खाना। पर ये खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। साहब मैंने तो आपसे पैसे मांगे ही नहीं, और वैसे भी भूखे को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है। खा लीजिए। पक्का मैं ये खा लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में मुझे बहुत भूख लग रही थी। क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं और कपड़े भी आपने ठीक ठाक पहने हुए हैं, तो फिर आप ऐसे फोन पर किसी से पैसे क्यों मांग रहे थे? एक मर्द की जिंदगी ना आसान नहीं होती। पापा ने बोला था कि जब ग्रेजुएशन कर लेना तो जॉब कर लियो, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बिजनेस करूं, और पापा ने ये बात सुन के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें गुस्सा आ गया। अब बचा तो कुछ था नहीं मेरे पास, क्योंकि घर से तो मैं निकाला जा चुका था। मैंने कोर्स कर रखा था, तो फिर मैंने एक कंपनी में ना इंटरव्यू दिया जाके। वहाँ लकीली मेरा नाम आ गया, और जहाँ मेरा नाम आया ना, जहाँ मुझे जाना है जॉब के लिए, वो यहाँ पर नहीं है, वो 60 किलोमीटर दूर है। और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई कैब करके वहाँ चला जाऊँ। इसलिए बड़ा परेशान हूँ मैं। यहाँ तक कि तो मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है, तो कैब के कहाँ से लाऊंगा मैं? पापा से तो पैसे मांग नहीं सकता, क्योंकि वो तो नाराज़ है ना। उन्होंने तो घर से बाहर निकाल दिया मुझे। एक दोस्त से पैसे मांगता था मैं उधार, 3-4 बार तो उसने मुझे दिए, लेकिन अब वो भी देने से इनकार कर रहा है। मैंने दोस्त को बोला भी कि एक आखिरी बार तू मेरी हेल्प कर, मेरी जैसी जॉब लगेगी ना मैं तेरे सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन यार वो मान ही नहीं रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। अगर मैं अपनी जॉब पे नहीं गया ना, तो पहले दिन ही जॉब से निकाल देंगे वो। अभी उसी से बात कर रहा था मैं फ़ोन पे। हम जैसे नौकरी वालों की तो यही प्रॉब्लम है। आप लोगों का सही है, यहाँ पर आपकी खुद की दुकान है, डेली की इनकम है, अच्छा खासा कमा लेते होगे ना आप यहाँ पर। सही है, खाने का काम है, भूख तो जब लगते होगे आप तुरंत खा लेते होंगे अपने हाथों से बना के। साहब सबको ऐसा ही लगता है। सबको लगता है कि हमारी ज़िंदगी बेकार है और सामने वाले की ज़िंदगी हमसे बेहतर है। हाँ मैं मानती हूँ आपको लगता होगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ठेला मैं और मेरे पापा चलाते ज़रूर हैं, लेकिन मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, तो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। पापा बस साथ आ जाते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना, आजकल के माहौल में अगर एक लड़की अकेले कोई भी काम संभाले तो बदतमीजी करने कोई भी आ जाता है। तो पापा बस यहाँ पर मेरा ध्यान रखने के लिए आते हैं। कभी कभार जब पापा की तबीयत ख़राब होती है तो मुझे अकेले सारा काम संभालना पड़ता है। बाकी पैसे कमाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा आप बैठ के खाना खाइए, मैं तब पर थोड़ा काम देख लूँ। सुनिए, आप ये पैसे रख लीजिए। इन पैसों से आप जाकर अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं, और कुछ दिन का आपके खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। अरे नहीं, मैं आपके ये पैसे नहीं रख सकता। और वैसे भी आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे को फ्री में खाना खिलाया, इतना ही एहसान बहुत है आपका। आपके पापा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। अरे नहीं, पापा कुछ नहीं बोलेंगे। और वैसे भी अपने पापा से बिना पूछे मैं कोई भी काम नहीं करती। मैंने पापा से पूछा और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, और जिनको पैसों की जरूरत हो ना उनकी मदद कर देनी चाहिए। और आप ये पैसे रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, आपका इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा। जहाँ आज के समय में अपनी मदद नहीं करते, आपने परायों की इतनी मदद की है मेरी। आपने मुझे खाना तक खिलाया और पैसे भी दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान ना मैं कभी भूलूंगा नहीं। अब इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? अगर इंसान की मुसीबत के वक्त में काम नहीं आएगा तो ऐसे कैसे चलेगा? और रही इन पैसों की बात, तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, आप अच्छा कमाने लग जाएंगे, तो आकर वापस कर देना पैसे। जी मैं चलता हूँ। और हाँ, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। शुक्रिया। अरे बड़ी मुश्किल से पता चला कि आप यहाँ रहते हो। आपकी तो वहाँ दुकान ही नहीं लगी हुई, क्या हुआ, खाली कर देगा?
आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। ओहो, आपने मुझे पहचाना नहीं है? आज मैं चश्मा वश्मा पहन के आया हूँ ना, नए कपड़े, तो इसलिए नहीं पहचाना आप। याद कीजिए, आपने एक बार मेरी मदद की थी, मुझे खाना खिलाया था फ्री में, और आपने मेरे को 2500 रुपए भी दिए थे मेरी मदद के लिए। अरे याद कीजिए, इंटरव्यू के लिए जाना था, पैसे नहीं थे मेरे पास। हाँ याद आया, आप वो साहब है। लगता है आपकी नौकरी लग गई है, तब इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं आपने। हाँ, मेरी नौकरी लग गई है। उस दिन आपकी वजह से मैं टाइम पे पहुंच गया और मैं सिलेक्ट भी हो गया, और इन सब का क्रेडिट जाता है आपको। आपको पता है, अगर आप मेरे उस वक्त हेल्प नहीं करती ना, तो मैं टाइम से नहीं पहुंच पाता। और इतना ही नहीं, मेरे काम से खुश हो गए ना मेरे बॉस ने, अब तो मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा जान के कि मैं आपके किसी काम आ सकी। हाँ, लेकिन आपको इस हाल में देख के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप अपनी रेडी पे काम करते थे, मैं वहाँ गया, आप मुझे मिले भी नहीं। क्या हुआ है आपके साथ? आप वहाँ काम क्यों नहीं कर रहे अब? वैसे भी आप अकेली हैं काम करने वाली। हाँ, वो हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। और जो हमारा ठेला था वो अथॉरिटी वालों ने हटवा दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर वो एक रास्ता निकालेंगे, इसीलिए उन्होंने हमारा ठेला हटवा दिया। और इतना पैसा तो नहीं था हमारे पास कि वहाँ से रेडी हटाकर हम कहीं ढाबा खोल लेते। तो अरे आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी आपने तो मुझे बोला था कि ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। और वैसे भी जो इंसान दूसरों का भला करता है ना, भगवान कभी उसके साथ गलत नहीं करता। ये कुछ पैसे हैं, आप इनको रखिए। देखिए, आपकी रेडी तो वहाँ से हट चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना रेस्टोरेंट खोलिए, क्योंकि आप ना खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। मैंने खुद खाया है आपके हाथों से खाना। ये लीजिए। अरे नहीं साहब, मैं इतने पैसे नहीं ले सकती आपसे। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ 2500 रुपये दिए थे आपको, ये तो बहुत ज़्यादा है, नहीं मैं नहीं लूँगी। देखिए, आपके जो उस दिन 2500 रुपये थे ना, मेरे लिए लाखों के बराबर थे। अगर आप वो मेरी हेल्प नहीं करते पैसे देके, तो मैं इंटरव्यू में जा नहीं पाता। और अगर मैं इंटरव्यू में नहीं जाता तो मेरी जॉब कैसे लगती? हाँ, मैं जो भी हूँ ना, वो सब आपकी बदौलत है। ये पैसे रखिए, रेस्टोरेंट खोलिए अच्छा सा, मैं खुद खाना खाने आया करूँगा आपके यहाँ। चलिए, मैं चलता हूँ, ध्यान रखिएगा।